Okay, so welcome back to the class again. So no doubts as usual, right? क्यों जी? फोर्थ ही लोग रूल गया तो करने बताया क्या बताया गया था? क्या था? If the incident at the pole is reflected back, making same angle with the principal axis. ये कौन बोला? ऐसा कौन बोला? ऐसा अंग्रेजी तो हमारा नहीं है। हिंदी में क्या मतलब है इसका? वह इंसिडेंट रे जो है ना वो पोल पॉइंट पे जाके रिफ्लेक्ट करके क्या है चौथा नियम? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। कहाँ पर? वो पोल पर। क्या इसमें है? गलत चीज किया। चलिए सो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मीनिंग टू से दैट, राइट? है ना? ओके, I'll make you move simultaneously as you have done whatever we went for the concave mirror. ठीक है, concave mirror के लिए जैसा जिस तरीके से बताए हैं सिमिलरली वैसा ही आपको ऑर्डर में बताएंगे ताकि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंसेस जो है वो आप देख पाएँ। समझ में आया? कोई दिक्कत? आइए, सो हमारा टॉपिक है आज रूल्स ऑफ रे डायग्राम ना, रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कल कॉन्केव हुआ था ना, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? ओके, सो रूल नंबर 1, ठीक है? चलिए कॉपीज बंद कर लें आप लोग और पूरा ध्यान बोर्ड पर रखें। ठीक? आई सपोज दैट कि ये मेरा कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। भाई कन्वेक्स मिरर तो ऐसा ही होता है ना? कन्वेक्स मिरर ऐसा होगा। वेरी गुड। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। फाइन, चलिए बहुत बेहतरीन। दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक? ओके, पहले हमने क्या कर रहा था कि हम इंसिडेंट रेज को पैरेलल रखना है ना? अगर हमारा ध्यान दें, अगर हमारा इंसिडेंट रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ये क्या हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए एक और हम ले लेते हैं ऐसा। फाइन, क्लियर? तो भाई इधर तो सिल्वरिंग किया हुआ है, आगे जाना नहीं है इसको। ये जो है वो कुछ इस प्रकार से इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक ना? ये जो है वो कुछ इस प्रकार से इधर रिफ्लेक्शन दिखाएगा। दैट ऐसे, राइट? और ये भी इधर आ जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, जिस मीडियम से गया उधर ही वापस आ जा रहा है। इसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं। अब आइए यहाँ पर आप देखेंगे कि इफ़ आई एक्सटेंड दिस रिफ्लेक्टेड रे, आगे अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, आई मीन आगे अगर हम और प्रोड्यूस कर देते हैं फर्दर, यहाँ पर देखो, अगर हम इसको आगे और प्रोड्यूस कर दें, ये इधर चला जाएगा और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे ये इधर चला जाएगा। क्या ये दोनों कहीं आगे जाके मीट करने वाले हैं?
नहीं दिख रहा है कि कहीं मीट कर रहे हैं? नहीं ना, तो टॉर्च का रोशनी जैसा कर रहा है जो फैलता जा रहा है। ये कहीं पे मीट नहीं करेंगे। आपको इतना इमेजिन कर लीजिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर आप इसको फर्दर आगे अगर प्रोड्यूस करते हो, इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग इट फर्दर फॉरवर्ड, तो ये कहीं पे मीट करेगा। क्या आपको ऐसा कहीं लग रहा है? देख के देखो, अगर कहीं लग रहा होगा तो मेरे को बताओ। आगे हम कितना आगे कर दें, इधर कर दें, उसको उधर कर ले, इज इट गोइंग टू मीट समवेयर? नहीं। मुझे इमेज फॉर्मेशन के लिए रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट चाहिए होता है। रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट चाहिए होता है कि नहीं? चाहिए ना जी। तो आगे तो मीट कर नहीं रहा है। समझ रहे हो? आगे मीट कर रहा है? नहीं, आगे मीट नहीं कर रहा। ओके, ट्राई मेकिंग इट बैकवर्ड्स। ये आगे कहीं मीट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है या ऐसा लगेगा कि जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ये इंसिडेंट रे का नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको लगेगा कि गोचा कहीं यहाँ से आ रहा है, ऐसा। इस जगह से आ रहा है कहीं पर, और ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं इस जगह से आ रहा है। देखो, कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इमेजिन कि ये वाला लाइट यहाँ आया और ऐसे टकरा गया। ऐसा लगता है जैसे ये वाला, कोई अगर ये वाला ख़त्म कर दे, वाला मुन दे, तो कोई बोलेगा ही नहीं कि जैसे ये वाला जो है भाई इसी का रूप है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे ये वाला जो है वो एक्चुअली इस पॉइंट से निकल के आ रहा होगा और सीधा जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? मीनिंग टू से दैट कि ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है, ऐसा लगता है जैसे ये इस पॉइंट से निकल के जा रहा है। वाकई में यहाँ से नहीं जा रहा है। वाकई में तो हम यहाँ से मारे हैं, देखो, वाकई में यहाँ से मारे थे, टकरा के उधर गया। सचमुच में यहाँ मारे थे, उधर उधर गया। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, लग रहा है जैसे ये वाला जो है, मतलब ये इमेजिन ही नहीं हो पा रहा है कि ये जो है वो इसका हिस्सा है। इमेजिन नहीं हो पा रहा है। हाँ, भले आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये जो है कहीं सीधा इधर से निकल रहा होगा और उधर चल रहा, और उधर चला जा रहा। जैसे पिछले बार वाला में क्या हो रहा था, यहाँ पर देखो, पिछले बार वाला में क्या हो रहा था कि ये हमारा मिरर था, ये हमने ऐसे मारा, ठीक है, ये हम ऐसे मारे थे तो ये यहाँ पे आके टकरा के मीट हो जा रहा था। याद है? ये ऐसे मीट हो जा रहा था। तो ये इमेजिनेबल है, ये इमेजिनेबल है, ये दिख भी रहा है, ये लग भी रहा है, ये है भी कि इधर से मारे और ये इधर आके टकरा के आ सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है। हो रहा है यहाँ पे ऐसा, है ना? लेकिन यहाँ पे ऐसा इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये जो है वो एक्चुअली इसका हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे ये कहीं उधर से आ रहा है। अरे यार, इस मीटिंग पॉइंट को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये वाकई में इधर से आ रहा है। लेकिन इस वाले को देखो, ये वाला ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इससे आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, बल्कि हमें ये ज़रूर लग रहा होगा कि कहीं इस पॉइंट से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है। समझ रहा है? आप चाहे कितना भी आप जो है वो पैरेलल रेस मार लीजिए, ये यूँ मारो ऐसे, ये चला जाएगा इधर। समझे? हम यूँ मारे ऐसे और ये आ जाएगा इधर। लेकिन ये इधर से नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ऐसा ऐसा। वाकई में यहाँ से नहीं आ रहा है जनमन, ध्यान दीजिए, वाकई में ये यहाँ से नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि किसी चीज़ को देख करके हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ऐसा होगा या ऐसा हो रहा होगा, ऑल्दो ऐसा हो नहीं रहा होता है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ऐसा हो तो हो रहा होगा शायद, तभी ऐसा हो रहा है। जैसे अगर कहीं पे जो है बिजली गड़क रहा है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद कहीं बारिश हो रहा होगा। अब यहाँ होगा क्योंकि बादल इधर आ गए हैं, कहीं कहीं बरस के आ रहा होगा, या फिर बादल उधर गरज रहा है, तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पीछे कहीं बारिश हो रहा होगा या कहीं हुआ होगा। होता है या नहीं? वैसा ही यहाँ पे क्या होता है कि हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे इस पॉइंट से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है, ऑल्दो हम जानते हैं कि इस पॉइंट से वाकई में नहीं आ रहा है। समझ ना? इस पॉइंट से नहीं आ रहा है,
बल्कि आ रहा है ये वाला, इसका यार ये वाला है, यहाँ से टकरा कर आ रहा है, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये ऐसा यहाँ पे आ रहा है। तो सारा पैरेलल रेस का ऐसा ही होता है, सारा पैरेलल रेस लगता है कि एक ही पॉइंट से आ रहा है। तो जितने भी पैरेलल रेस होंगे, जो भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, जितने भी हो जहाँ पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी इंसिडेंट रे होंगे, जितने भी इंसिडेंट रे हैं, अगर वो सारे के सारे पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, जितने भी इंसिडेंट रेज हैं अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं, किस में, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, अब ध्यान दें कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगता है जैसे किसी एक पॉइंट से आ रहा है। वाकई में ऐसा आ रहा है ऐसा नहीं होता है, हमें ऐसा लगता है। It appears that the reflected ray is coming from one particular point. समझ आ रहा है कि नहीं? एक बार और देखिए, जितने भी इंसिडेंट रे हैं अगर वो पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सारे इंसिडेंट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन के बाद उनके रिफ्लेक्टेड रेज जो है ऐसा लगता है जैसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही आ रहे हैं, इमर्ज होकर के आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? पिछले बार वाले में क्या बोल रहे थे, यहाँ पर देखो, सारे इंसिडेंट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन के बाद। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सारे इंसिडेंट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, सारे इंसिडेंट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो ऐसा लगता है जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर? बोल पाओगे? बोलिए। सारा पैरेलल लाइन रेज, सारा पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगता है कि वो एक ही पॉइंट से निकल रहा है। सारा इंसिडेंट रे अगर पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो ऐसा लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा है। एग्जैक्टली, परफेक्ट, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अंग्रेजी में बोल के देखते हैं, राइट? आइए, all the incident rays which are parallel to the principal axis, all the incident rays which are parallel to this principal axis appears to meet, ये की पॉइंट है यहाँ पे, appears to meet। पिछले बार वाले में क्या था, they actually meet, है ना, actually meet at one point। यहाँ पे हमें बोलना है it appears to meet at one point or a particular point after reflection, ठीक है? all the incident rays which are parallel to the principal axis appears to meet after at one particular point या इसको जो है वो कुछ ऐसा भी हम बोल सकेंगे ताकि हमारा जो है वो चीज़ें क्लियर है। all the incident rays which are parallel to the principal axis appears to be coming from one particular point after reflection, या कुछ इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं all the reflected rays of the incident rays which are parallel to the principal axis appears to be coming from one particular point after getting reflected. Yeah, the reflected rays of all the incident rays, the reflected rays of all the incident rays which are parallel to the principal axis appears to be coming from one particular point after getting reflected. मतलब वो सारे इंसिडेंट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, उनका जो रिफ्लेक्टेड रे है
ऐसा लगता है जैसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल के आ रहा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगेन इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस which is denoted by capital F, which is denoted by capital F। इसमें और इसमें अंतर है, इसलिए आपको जब भी बोला जाए कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, तो आपको बार बार अपने मन में यह सवाल पूछना है कि प्रिंसिपल फोकस किसका, कॉनकेव मिरर का बता दें आपको या कॉन्वेक्स मिरर का बता दें आपको। बिकॉज दोनों में टेक्निकलिटी के अनुसार थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। एक में रेज को एक्चुअली मीट कराना है और एक में रेज को एक्चुअली मीट नहीं कराना है। इट अपीयर्स टू बी मीटिंग। एक में एक्चुअल मीटिंग होगा और एक में अपीयर करेगा जैसे वो मीट कर रहा है। तो आपको कौन सा जानना है, आपको कौन सा जानना है, ये स्पेसिफाई करिए। और अगर यदि स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो फिर आपको दोनों लिखना पड़ेगा, बिकॉज वो बोला नहीं कि आपको कौन सा बोल रहा है। ही जस्ट वॉन्ट्स टू नो कि आपको प्रिंसिपल फोकस आता है या नहीं। जैसे हम बोले डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, तो फिर आपको दोनों बोलना होगा, कॉन्वेक्स के लिए भी कॉनकेव के लिए भी। लेकिन अगर बोलता है पर्टिकुलरली प्रिसाइजली कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो डिफाइन करिएगा। अगर बोलता है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है आपको वो डिफाइन करना है, समझ आया? और अगर रैंडमली बोलता है कि जस्ट डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, तो फिर आपको दोनों करना होगा। समझ आया कि नहीं? बुझाया कि नहीं? अगेन इसके दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसा कल हम बताए कि रेज पैरेलल कर देगा, ठीक है, पैरेलल रेज दे देगा, प्रिंसिपल फोकस पूछेगा। या फिर आपको बोलता है कि प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करिए, क्या होता है। जैसे इसमें बोले कि ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू बी मीटिंग एट वन पॉइंट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो गया। आपको पूछेगा प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करिए फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर और इन विच all the incident rays which are parallel to the principal axis appears to be meeting. This particular point is known as principal focus for a convex mirror. समझ आया? आई गेस कि कल हमने इसको डिफाइन करवा दिया था, डिक्टेट कर दिए थे, है ना? चलिए ठीक। तो इसी में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे उसमें, ठीक है। जो नेसेसरी चेंजेस है उन नेसेसरी चेंजेस को कर लीजिए और उसके अनुसार वैसे ही आप वहाँ पे लिख दो, बस और कुछ नहीं। पुराने वाले में जो था दैट इज़ वहाँ पे क्या था कि ये वो है जो एक्चुअल मीटिंग वहाँ पे हो रहा होगा, है ना। एक्चुअल मीटिंग की जगह पे आप वहाँ पे इट अपीयर्स टू मीट कर लो, बस सिंपल हो जाएगा। कोई क्लियर है? कोई आई डो नॉट थिंक कि दोबारा बोलने की जरूरत है। और पहला जो नियम था वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, थोड़े बहुत जो नेसेसरी चेंजेस है उसके अनुसार, ठीक है। क्या लिखना है कि व्हेन द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस then the reflected rays appears to be meeting at one particular point, समझ आया? and that particular point is known as principal focus. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप हमेशा ध्यान रखें कि कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस ये वो पॉइंट है जिसमें सच में मीट हो रहा है, और मीट भी हो रहा है और हमें दिख भी रहा है ना। इसको इमेजिन करना बहुत आसान है, लेकिन ये वाला इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है बिकॉज कि आपका मन अभी भी नहीं मान रहा होगा, कैसे कैसे दिख तो रहा है, यहाँ से आ गया होगा, पीछे से कैसे मान लें हम, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी हम बोले कि ये ऐसे आया है, ठीक है, हम ऐसे मारे, ऐसे किए और आपको बोल रहे हैं कि इधर गया है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इधर से आया है, ठीक है। हमें ऐसा तब इमेजिन होगा जब आप इसको मिटा दो। देखो इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, तो अब बताओ तो तुमको कभी तुमको अगर बोलेगा कि ये वाला जो है ना इसका इंसिडेंट रे बता दीजिए, ये तो रिफ्लेक्टेड रे है ना जी, इसका इंसिडेंट रे बता दीजिए। तो अब इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है कि घोंचा NS आया होगा, इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ भले अभी हम पूछेंगे यहाँ पे थोड़ा, अगर ऐसा नहीं भी पूछ रहा है ऐसा,
अब हमें ऐसा दिया हुआ तुम्हारे पास फोटो, अब बोले कि ऐसा करो, बताओ तो हम इसको कहाँ से मारे थे, बताओ कहाँ से मारे थे। अगर हम ऐसा पूछ दें, ऐसा फोटो दे दें, यहाँ पे ये वाला एने लाइट एने जा रहा है, ठीक ना, और पूछे बताओ तो कहने से मारे थे लाइट वाले, तो कोई बंदा होगा ऐसा जो बोलेगा कि लाइट हम यहाँ से मारे थे? सोच के देखो, अब प्रैक्टिकल सोच के देखो, कोई बोल पाएगा कि ये वाला जो लाइट है वो हम यहाँ से मारे थे? कोई मान पाएगा? कोई इमेजिन कर पाएगा? नहीं। सबको लगेगा जैसे ये वाला जो है वो यहाँ से मारे थे। समझ रहा है? यही चीज़ हम कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इमेजिन कि ये वाला जो है वो यहाँ से आ रहा होगा या यहाँ से आ रहा होगा, ये हमारे यहाँ से, ये इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, लेकिन यहाँ से आ रहा है ये इमेजिन करना आसान है। सिंस कि हम यहाँ पे इंसिडेंट रे बना दिए हैं, इसलिए तुमको ये वाला इमेजिन करना मुश्किल लग रहा होगा। बट अब हमेशा ये वाला सोच के देखो फिर कि अगर हम रे ऑफ लाइट इधर कर दें, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तुम जानते हो ना, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब हम पूछे कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कहने से आया होगा, बताओ तो हमको, कहाँ से लाइट मारे थे हम कि रिफ्लेक्टेड रे होने जाएगा। तो ये जान पाना, ये थोड़ा सा बोल पाना मुश्किल होता है कि यहाँ से मारे थे, यहाँ से मारे थे, ये बोल पाना मुश्किल है थोड़ा सा, ये इमेजिन नहीं हो पाता शुरू में। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको छाप लें। चलिए, इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, वो टर्म्स जो है वो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक में एक्चुअली मीट और दूसरे में अपीयर टू मीट जो है वो की पॉइंट्स, की टर्म्स है, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको डिफरेंस जो है वो दिखे। ठीक है, आइए नंबर 2 चले। नंबर 2 जैसा हमने कहा था कि नंबर 1 का रिवर्स होता है ना, इसका उल्टा होता है। ठीक है, इसका उल्टा होगा। फाइन, ओके। तो इस बार क्या करेंगे कि हम केवल साइन चेंज करेंगे। एक्चुअली साइन क्या चेंज करेंगे बताते हैं, देखो। ओके, सो ये कुछ ऐसा है कि पिछली बार वाले में आपको याद होगा, पिछली बार वाले में हमने क्या कहा कि इफ़ दिस इज़ माय कनकेव मिरर, अगर ये मेरा कनकेव मिरर है, ये हमने ऐसे मारा, ठीक है, यहाँ पर मेरा है प्रिंसिपल फोकस, ठीक ना। तो अगर इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस को ऐसे मार रहा है, प्रिंसिपल फोकस से पार होकर के जा रहा है, तो ये लाइन जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल हो जाएगा। ये था राइट। अब यहाँ पर देखो कि ये है मेरा, क्या बना रहे हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर है ना। चलिए ठीक, ये लो, ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। फाइन, अब इस कॉन्वेक्स मिरर का ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस तो यहीं नहीं रहता है, प्रिंसिपल फोकस तो इधर रहता है, ठीक ना। तो लेट अस सपोज दैट कि हम एक इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ मार रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस की तरफ हम इंसिडेंट रे मार रहे हैं। तो प्रिंसिपल फोकस तो इधर होगा ना यहाँ पे, तो अगर ये नहीं होता तो ये कहीं यहाँ पे आके मीट करता ना जी। ये अगर ये शीशा नहीं रहता तो ये तो सीधा यहाँ जाता ना, क्यों नहीं जाता। इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि मुझे मालूम था अभी पिछले वाला डेफिनेशन से हम देखें कि प्रिंसिपल फोकस मेरा इस साइड रहता है, तो प्रिंसिपल फोकस मेरा यहाँ पर है, तो इंसिडेंट रे यहाँ मारेंगे तब ना फोकस से पार कर दिया जाएगा। जैसे इसमें क्या था, फोकस इसी साइड था, फोकस इस साइड था, इसलिए यहाँ से सीधा पार करा दिए थे। लेकिन यहाँ पे फोकस और इसके बीच में तो इंसिडेंट आपका एक शीशा आ जा रहा ना, तो इसमें क्या करेंगे कि हम इसकी तरफ जो है वो डायरेक्ट करते हैं, इसको मारते नहीं हैं। व्हेन वी डायरेक्ट द इंसिडेंट रेज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, और व्हेन द इंसिडेंट रेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, इसमें क्या कर रहे थे कि व्हेन दे आर पास्ड, यहाँ पे जब पास कर रहा है, व्हेन दे आर पास्ड थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, और व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कि प्रिंसिपल फोकस मेरा इसी साइड था, जिस साइड मेरे को इंसिडेंट रे मारते हैं उसी साइड आपका प्रिंसिपल फोकस है, बट इसमें जो है वो ऐसा है नहीं यहाँ पर, ठीक है। इंसिडेंट रे मुझे मारना इस साइड से पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन आपको इस साइड मिलेगा। देखो ना, इधर तो सिल्वरिंग की हुई है ना, तो एन से मार के कोई फायदा, इधर से समझो इसको, इधर तो सिल्वरिंग की हुई है,
तो हम इधर से इंसिडेंट रे मार के क्या फ़ायदा होगा हमको? कुछ फ़ायदा है नहीं। मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इधर है तो इंसिडेंट रे भी तो इधर से ही मारना होगा ना, कि नहीं? बुझा रहा है? समझ में आ रहा है? अब सिंस कि मुझे मालूम है कि भाई इंसिडेंट रे मुझे मारना इस तरफ से है, इंसिडेंट रे मुझे मारना ही तरफ से है, लेकिन प्रिंसिपल फोकस जहाँ से पास कराना है वो मेरा इस साइड है, और दोनों के बीच में हमारा एक शीशा है जो कि पास तो करेगा नहीं शीशे से, क्योंकि शीशा रिफ्लेक्ट करेगा। तो व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन डायरेक्ट माई इंसिडेंट रेज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस की तरफ हम मार सकते हैं। हम ऐसा बोल नहीं सकेंगे कि हम प्रिंसिपल फोकस से ही पास करा दिए। हाँ, ये जरूर बोलना है कि हम प्रिंसिपल फोकस की तरफ मारे हैं, अगर शीशा ना रहे तो उधर वहीं पे जाके मीट करेगा, वो उधर ही से पास हो जाएगा। दिस इज फॉर श्योर। जैसे प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे और शीशा बीच में नहीं आ रहा था, है ना, बीच में नहीं आ रहा था, इसलिए हम सीधा पास करा दिए। लेकिन अभी प्रिंसिपल फोकस और इंसिडेंट रे के बीच में शीशा है, तो हम इसको कैसे पास करा देंगे, है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन द इंसिडेंट रेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, जब इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ मारा जाए, प्रिंसिपल फोकस से मारा जाए नहीं, या प्रिंसिपल फोकस से पास कराया जाए, ये भी नहीं बोल सकते, प्रिंसिपल फोकस की तरफ मारा जाए। जैसे मान लो अभी तुम लोग यहाँ पर हो, हम जानते हैं कि तुम वहाँ पे बैठी हुई, यहाँ पे एक तो मान लो कि कोई शीशा विशा लगा हुआ है, अब बोला कि रिशु को टारगेट करो, तो रिशु को टारगेट करेंगे तो हम तो ऐसे नहीं करेंगे जी, ऐसे ही ना करेंगे। अब शीशा है बीच में तो हमें मालूम है तो उधर जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर शीशा हटा दिया जाए तो फिर वहीं जाके मिट करेगी, समझेगी नहीं, गोली सीधा उसको लग गया, ऐसा कुछ। क्लियर है? तो व्हेन द इंसिडेंट रेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस की तरफ अगर मारा जाए तो आपका रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ऐसा। When the incident rays are directed towards the principal focus, then the reflected ray becomes parallel to the principal axis. समझ में आया? जब इंसिडेंट रे, एक बार और, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ मारा जाए, ऐसा अगर किया जाए तो आपका रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसमें भी यही चीज़ हो रहा था, फोकस से पास करा रहे थे तो पैरेलल हो जा रहा था। इस बार फोकस से हम पास नहीं करा पाएंगे क्योंकि फोकस मेरा उल्टे साइड है, इधर है, तो हम उसकी तरफ मार सकते हैं। तो जब हम इसकी तरफ मारेंगे तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सिंपल है? बोल पाओगे? बोल। अगर हम लोग अपना इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्ट करेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। कौन? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे अगर हम लोग प्रिंसिपल फोकस की तरफ मारेंगे तो वो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस स्टेटमेंट को, व्हेन द इंसिडेंट रे is directed towards the principal focus, directed towards the principal focus, ठीक ना, इसको towards the principal focus, then the reflected ray, then यहाँ पे लिख दें, then the reflected ray becomes parallel to the principal axis. सिंपल है? Then the reflected ray becomes parallel to the principal axis. समझ आया? रेज अगर पैरेलल हो, ध्यान से देखिए, दोनों कन्वर्स है, उल्टा है। रेज अगर पैरेलल हो जाते, देखो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रहा है, ठीक? अगर इंसिडेंट रे फोकस की तरफ मार दो तो फिर रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा। उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है। एक में पैरेलल रखिए तो ऐसा लगेगा फोकस से आ रहा है, ठीक है, और दूसरे में फोकस की तरफ मार दो तो फिर आपका रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा, जो कि सेकंड नियम है, दूसरा वन। क्लियर है? चलो छापो। चलिए तो आगे बढ़े। नंबर 3, तीसरे में आई। तीसरे में हम क्या करेंगे कि इंसिडेंट रे जो है वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ करेंगे, समझे?
सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपका उसी साइड होगा, ठीक है, बिकॉज आप देखिएगा तो ये वाला सर्कल कैसे पूरा होगा, ऐसे पूरा होगा ना, ऐसे से पूरा होगा, तो सेंटर तो इस साइड पड़ेगा, समझे। तो इसका नियम यह है कि जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, तो ये इसी पाथ से वापस चला जाएगा। यही ना होता है उसमें भी, उसमें भी यही हो रहा था, देख लो ऐसे किए थे, ऐसे आया था यहाँ पे, ऐसे मारे, यहाँ से मान लो ऐसे मारे, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसे मारे, तो ये वापस वैसे ही चला गया रिफ्लेक्टेड रे, यही हुआ था ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड था इसलिए इसमें ऐसा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस बार उधर है इसलिए इट विल गो बैक बाय दिस वे। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए छाप ले, लिख लिए ना। चलो चौथा नियम, फोर्थ वाला एग्जैक्टली सेम है, जैसा कॉन्केव में था वैसे एग्जैक्टली सेम होगा इसका, इसमें कोई नया नहीं। यहाँ से मिटा दीजिए, इसको यहाँ से मिटा डालें, और ये है मेरा पोल, ठीक ना, यहाँ से आप ऐसे मार दीजिए, ठीक है, तो ये ऐसे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस चक्कर में मत रहो, यहाँ पे मत रहना कि ये वाला ये कम ले लिए, वाला ज़्यादा ले लिए, जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर हो जाएगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब जितना पोजीशन बताए उस पोजीशन को छोड़ करके बाकी और भी कहीं पर आता है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से आपका रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत? नहीं। छापो। ओके, इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। आइए छोटा सा क्विक रिवीजन कर लें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, ठीक। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अब रिवीजन करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए। चलिए, तो अगर कॉनकेव मिरर में सबसे पहला, कॉनकेव मिरर में अगर हम लाइट जो है हमारा इंसिडेंट रे जो है, अगर हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखते हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस पे एक्चुअली में मीट करेगा, ठीक, पहला। दूसरा कि अगर हम प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल फोकस, अच्छा उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, राइट, क्लियर? कोई दिक्कत? आइए डायग्राम बना के एक एक चीज़ जो है वो क्लियर करते हैं छोटा सा। सपोज दैट कि ये मेरा जी ऐसा रहा। अगर पहला नियम ये है कि अगर पैरेलल मार दें तो ये जो है वो यहाँ पे आके मीट कर जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक। आँख मुरक गया का? आँख में तो मेरा मोच आ गया है, कड़ुआ तेल से सटवाओ, ठीक हो जाएगी। ये थोड़ा कॉन्वेक्स मिरर सूझ रहा, अंदरी कॉन्वेक्स है, फिर चलिए ये प्रिंसिपल फोकस है फॉर श्योर, क्लियर है। चलिए दूसरा नियम ये बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे मारा जाए तो ये जो है वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक, यही है ना। तीसरा नियम क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप ऐसे पास करा दें तो ये वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा, फाइन। और चौथा ये है कि पोल पे मारी हो ऐसे करके यहाँ से निकल लेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर कर लेगा। अच्छा, क्या इसमें केवल इसी में एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर हो रहा है? नहीं है, बाकियों में भी हो रहा है, केवल इसी में हो रहा है ऐसा नहीं है, बाकियों में भी होता है। रिफ्लेक्शन जहाँ होगा वहाँ पे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड फॉल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर श्योर, ठीक है। और अगर मेरा मान लो कि कॉन्वेक्स मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रेज पैरेलल कर दो इंसिडेंट तो ये जो ऐसा लगता है जैसे एक पॉइंट पे से मीट करके आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, राइट। और अगर रेज जो है वो इंसिडेंट करवा दीजिए प्रिंसिपल फोकस की तरफ, है ना, बोले तो ऐसा, ठीक ना, तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा, ठीक। तीसरा नियम ये था कि अगर आप जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मार दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मार दो तो ये वापस रिट्रेस कर जाएगा। और चौथा नियम ये था कि अगर आप पोल पे मार दीजिए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जितना होगा उसके अनुसार रिफ्लेक्शन दिखाएगा आपको, क्लियर? इतनी बातें हैं चारों में, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? केवल मुख्य जानने वाली बात केवल जो है वो 1 और 2 वाला नियम है, 1 और 2 दोनों के केस में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 1 वाला जो होगा वो उसका उल्टा होता है सेकंड में,
ठीक है। रेज अगर पैरेलल कर दो तो एक जगह वाकई में मीट करता है, और दूसरे में अगर रेज पैरेलल कर दो तो ऐसा लगता है जैसे मीट करता है, बस इतना अंतर है, समझ आया? बाकी अंतर नहीं। दूसरे वाले में क्या है कि अगर आप प्रिंसिपल फोकस से पास करा दो तो पैरेलल हो जाएगा, और इसमें हम प्रिंसिपल फोकस की तरफ मारते हैं एक में, तो प्रिंसिपल जो है वो रेज आपके पैरेलल हो जाते हैं। रिजल्ट दोनों सेम देता है, रिजल्ट दोनों सेम देता है, बस सिर्फ थोड़ा सा जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं। क्लियर है? इतनी बातें हम लोग किए, समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए एक छोटी सी पॉइंट आपको और बता दें। सपोज दैट कि ये मेरा कौन सा मिरर है आकांक्षा? कॉनकेव। ये हमारा कुछ इस प्रकार से आया, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल फोकस है, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस हुआ, और इस वाले मिरर में जो है वो ऐसे रहा मेरा, कुछ ऐसा, ये ऐसा आया। मेरा प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर ये है, बोलो सही बात है कि नहीं? ये हमारा कॉनकेव मिरर और ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर। इसमें प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट हैंड साइड और उसमें प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड। सही बात है? क्लियर? ये मेरा अभी भी पोल है और ये मेरा अभी भी पोल है, ठीक। तो प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की जो दूरी होती है, अब देखो प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की जो दूरी हुई, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक या पोल से प्रिंसिपल फोकस, कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है? यहां से यहां नाप लीजिए, चाहे यहां से यहां नाप लीजिए। कौन है? देखो कौन? ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर, द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर कहिए या प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर कहिए, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। या सिंपली ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। क्लियर? और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से, कैपिटल एफ से प्रिंसिपल फोकस करते हैं और स्मॉल एफ से फोकल लेंथ। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहेंगे फोकल लेंथ। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फोकल लेंथ समझ में आया? समझ रहे हैं? कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। फोकल लेंथ इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। पोल और फोकस के बीच में जो दूरी है उसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इतना छाप लीजिए।